अब वो खुराकें भी तो नहीं रही ना यार। वैसे कोई आज कह रहा था तुम लोग पुलिस स्टेट वाली बातें तुम लोग कहना शुरू कर। एहतियात करें, रीट्वीट भी नहीं करें। और साथ मामू अलग टेंशन में है कि वो अलग फटे चल रहे हैं एलोन मस्क से। हाँ वजीर आला है कोई, मतलब वो मतलब भाभी तो नहीं है कि उसको उसका एक तरीका है, प्रोफेशनल है वो, और वो उसको लाइक भी ना करें। और ये दानश्वरी का मंजन बेचते हैं सारे चश्मे उश्मे लगा के, और जनाब होता बना के पहले मार रहे हो। ये प्रोग्राम शुरा की राय पर मबनी है, जिसका बुनियादी मकसद तफरीह है। तमाम किताब फर्जी हैं और किसी किस्म की ममासलत महज इत्तेफाकी है। मिजाज वी न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बड़ा, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और हम हैं V2 और मेरे साथ हैं जनाब, उनका नाम नहीं ले सकते, इसकी टोपी आपने कॉपी की, बड़े मशहूर देवानंद। नहीं हाँ? एक पाकिस्तान में एक थे ना, वो कश्मीर से उनका ताल्लुक था। उनका नाम ले सकते हैं कि क्योंकि हमारे समझ नहीं आता ना, पहले किसी का नाम लो फिर नहीं लेते। हाँ, पहले कहते हैं कि पहले ली लो। कहते हैं लो, हाँ फिर जब ज्यादा नाम लेते हैं फिर कहते हैं नहीं लेना। हाँ, इसमें ये याद आया मुझे कि ये जो ना लेने वाले नाम, दूसरा भाई है लंदन वाले, उन्होंने वो मरीम नवाज की एक वीडियो जिसमें आपने देखा होगा, वो जो एक कंट्रोवर्सी बन रही थी, हाँ उस पर उनको बड़ी तकलीफ़ हुई है, और उन्होंने जो है वो कहते हैं ना वो मजहबी टच देना, उन्होंने उसको मजहबी टच दे के बोला है कि वो ये मतलब ये कौन से भाई ने भाई अल्ताफ़ ट्विटर पर, है नेगेटिव लेकर चले गए उसको। हाँ, और ये है इस मुल्क की उस दौर की सेकुलर लिबरल और उसको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी। और इस पर बड़ी अच्छे लोगों ने भी बोला यार। लोगों ने कहा कि एक जो वर्किंग वुमेन के कॉन्फिडेंस है ना, वो तो लोगों को समझ ही नहीं आता ना यहाँ पे। हाँ वजीर आला है कोई, मतलब वो मतलब भाभी तो नहीं है कि उसको उसका एक तरीका है, प्रोफेशनल है वो, और ऐसी सोसाइटी में लीक भी नहीं करनी चाहिए उनकी अपनी टीम को भी। ये जहालत की एक अच्छा, इस दुकान वजह है। से आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं करनी नहीं, चाहिए। ये मतलब मैं कह रहा हूँ जाहिल लोग मैं हैं तो ना। साथ हूँ। आप देखें किस किस्म की वीडियो लोग बनाई। तो अब एक जाहिल। लेटर घूम रहा था यूएई का, आई डोंट नो वो सच है कि झूठ है, हम्म। उसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह ये उन्होंने अकाउंट्स बताए हैं कि इन अकाउंट्स में हमारे जी खलीफा, मैं आपको बता दूं, दुबई में रहने वाले हमारे जो दोस्त जो को पसंद करते हैं, एहतियात करें, रीट्वीट भी नहीं करें और वो उसको लाइक भी ना करें। ट्वीट तो दूर की बात है, खोता बना के पहले मार रहे हो फिर रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ करें हैं। करें वहाँ बैठ के जो कर रहे वो है ना हैं, शायरी, वो ऑलरेडी हो चुका है भाई। नहीं करें, उनको किक आउट हो वहाँ से, मैं तो ये चाह रहा हूँ। आप उनके साथ हो, मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले सजा हो उसके बाद हो। इनको पढ़ने चाहिए जूते, ठीक है ना। वैसे कोई आज कह रहा था तुम लोग पुलिस स्टेट वाली बातें तुम लोग कहना शुरू कर दी। पुलिस स्टेट मतलब हमारे अगर जिस मुल्क में पुलिस है तो वो पुलिस स्टेट है। हाँ एक तो ये बात। दूसरा ये कि पुलिसिंग ये ऐसी डिपार्टमेंट थोड़ी, भाई कौन था ये आदमी जिसको नहीं पता था इस सारी चीज़ों का। क्या ये ब्लैक एंड वाइट में जो देख रहा था पुलिस स्टेट और ये वो, क्या मतलब है यार। ये बात बड़ी है, वो मॉडर्न दौर की बातें तो है ना। वो ये है उनको, वो उन्होंने अब वो लेटर असली है जाली है पता नहीं यार, तो कोई अब ऐसा तो नहीं हम कुछ बोल सकते ना कि हम बोल दें कि वो जो दुबई के खलीफा साहब आए थे उसने इमरान खान के लिए, एक हमारे दोस्त ने भी बोला कि इमरान खान के लिए सख्ती से बोला कि क्लास फेलो हम लोग गुस्से से बोला है। उन्होंने कहा कि अहमर तेरा तबीयत क्लास में थोड़ा- फेलो है तो उसके लिए ऐसा तो नहीं होता होगा ना, क्लास फेलो इतना नहीं, वो अरसा हो गया, डिबंक हो गया। उन्होंने कहा कि भाई वो तो कभी पढ़े पढ़ा ही नहीं। नहीं, पढ़े हैं वो, 10 आप साल ये का नहीं फर्क। बोलो, पढ़े हैं वो, हाँ। लेकिन इनके साथ नहीं पढ़े। नहीं किसी ने ये भी कहा कि वो खान 10 साहब के साथ वो था, अफ्रीका की एक बादशाह था हाँ जो सिर्फ पत्ते पे एक पत्ता रखता था केले का आगे। नहीं वो पढ़ा है साथ। किसी ने ये भी बोला है कि वो 10 साल छोटे थे। मैंने कहा ये जितना माठा आदमी था ये 10 साल पीछे ही क्लास में होना है इसने, ये तो गूफ है यार। अच्छा, वो कोई स्मार्ट आदमी थोड़ी था इमरान खान। हो सकता है कि जिस तरह स्पोर्ट्स कोटे पे चल रहा हो पीछे चला गया हो 10 साल पीछे के, तो वो था उनका शुरू से ही। तो वो कह रहे थे कि क्लास फेलो था। बट मुझे हैरत ये होती है कि हमारे जो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है हाँ, उनको उनमें और हमारी पॉडकास्ट में कोई फ़र्क होना चाहिए। फर्क होना चाहिए, हमारी ऊपर होनी चाहिए हमेशा। नहीं मैं हमेशा कह रहा ऊपर हूँ हमारा कोई तहकीकाती उससे कोई ताल्लुक थोड़ी है। आप तो उस पेच ही वो रहे हैं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसने गुस्से में बोला शहबाज शरीफ। अच्छा, ये इसको इस लेवल पे ले गए कि मामू आए बाहर से, तो जाहिर है वो दुबई में होते हैं तो एक खानदान पे तसल्लुत भी है, तो उन्होंने आगे अब्बू को डांट दिया सुबह सुबह कि भाई वो बच्चों को, ये इस लेवल पे उन्होंने बादशाह को ऐसे लेके थोड़ी होता है यार, एक दो मुल्कों का एक कोई ताल्लुक होता है, कोई मामलात होते हैं, उसका ताल्लुक वास्ता है तरीका भाई। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए सही ना। बात है। अब हम में और अब उन सारे फ़र्क ये होना चाहिए। जैसे कल वो मुजम्मिल असलम ने एक वीडियो बनाई कि केपी ने सारा कर्जा उतार दिया अपना, मैं तनख्वाहें देने को पैसे नहीं है। केपी जो है तकरीबन बैंकक्रप्ट हो चुका है, ठीक है। सही। उसके बाद अपनी मोरली तनख्वाहें करप्ट तो पहले ही थे, वो तकरीबन 12 साल हो गए इनको। 10-12 साल। नहीं वो आपको याद होगा पिछले दिनों एक साहब थे जो किसी उनके फाइनेंस
सूबे के फाइनेंस में जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा तनख्वाहें पैसे नहीं हमारे पास, आपको याद है वो नहीं बताना, नहीं बता, वो आम जिंदगी में ये रसाफी का असूल है, वो ये नहीं बताता, जरा ही नहीं बताएंगे कभी भी। और फिर ये जो सारी गंद शुरू हुई कि एआई से वीडियो बनाई, वो जो आजकल जिस तरह की वीडियोस बनती और हैं, एआई से तो ये आई और वो गई। तो ये मैं नोट किया है कि ये जो बहुत ज़्यादा है, जैसे शहबाज गिल टाइप लिबरल लोग हैं ना, जो वैसे इनको, और जो मरीम नवाज़ की बात आती है स्पेशली, आपने शहबाज गिल के साथ लिबरल का एक, उनको आपने जो है ना वो दे दिया, एक इज्जत बढ़ा दी उन्हें। इज्जत का है, इस बात की कोई इज्जत नहीं है। उस पर तो आते हैं ना, वो कौन आदमी है, उस पर तो बहुत आराम से आएंगे, वो नहीं बस स्टॉप पे जो आपने जिक्र किया उस पर आते हैं। लेकिन उसने ये जो ट्रेंड है, अगर आप मरीम नवाज़ के नाम पे जो आप अपना सारा जो खौल आपने पढ़ा लिखा भी चढ़ाया था, उसमें भी आप एक गंदगी के लेवल पे ज़रूर उतरते हैं। तो उसने हाथ मिलाने के बाद जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पे जिस किस्म की वीडियो बनाई हुई एआई बेस्ड, ठीक है ना, वो करना था, उन्होंने करेंगे। ये इनका तरीक़ाकार है। शहबाज गिल की आप किसी ने लगाई हुई थी कोई 50 यूट्यूब के, जो उन्होंने आसमा शराजी यार से, वो तो कितने अजीब अजीब थंबनेल्स बनाए हुए हैं उसने। यार मतलब आपने एक, मतलब उसने बोला ये तो औरत को फलानी चीज़ बोलते हैं जो बोलना भी मुनासिब नहीं है, मतलब जिसका खावंद मर जाता है। हाँ हाँ, तो बाद में पता चला कि उनके अपने वाले साहब नहीं है। तो इनकी अम्मी को हम यही कहेंगे कि ये आंटी नहीं, तो यही कह रहा हूँ कि मतलब वो देखें, देखो एक उन्होंने ये क्लियर किया था, उन्होंने कहा था ये नहीं, नॉर्मल उसका कॉन्टेक्स्ट बुरा था। देखें वाकई में क्या पंजाब के अंदर कहते होंगे और बहुत सारी जगहों पे, उसका मतलब ये नहीं है कि आज का जो वर्ड ये बन गया है तो आपको कोई तरीकाकार होगा इस तरह आप मुंह खोल के, और वो उसका ना खास कोई औरतों से मसला उस शख्स का, उसका है। वो एक गंदा, और वो ये कहते हैं ना कि बुली को बुली, अब वो ये ना आप बुली ने को बुली नहीं कुछ, हाँ। नहीं, उसका औरतों से वाकई में कोई एक उस ये साइकोलॉजिकल इशू है, इसीलिए वो रिचर्ड गर्नेल की तरफ गया और औरतों से इसलिए नफरत करता है वो आदमी। हाँ, वो शिकायत लगा रहा है उसी ट्वीट पे आसमा शराजी, जो एक महज़ब तरीके से बोलने वाली खातून है और कभी भी तहजीब वो नहीं छोड़ती ना, उनके उसमें कोई कभी बायसनेस उस तरह का आता है, इस तरह आ जाता है किसी न किसी नफरत के उसमें भी आ जाता अच्छी साफी है है। वो। खान के मामले में भी कहा सकता है प्रो, बट वो आपकी कभी मुलाकात हुई है उनसे? नहीं हुई। बड़ी ख्वाहिश से उनसे मुलाकात हो, बट एक बहुत डिसेंट खातून है। उनके बारे में यार इस तरह का मजाक, फिर उनके स्कार्फ का मजाक, फिर उनकी उसका मतलब उन्होंने सही इसको जवाब दिया। आई विश के और टिगा के जिस किस्म की वो कर सकती थी, लेकिन वो क्योंकि एक डिसेंट औरत है। तो शहबाज को बोला आओ ना कभी हमारे पास आओ ना, हमसे करो ना कभी। दूसरा ये है कि वो एक ना तहजीब से नीचे जो है ना, हाँ, मतलब नहीं शहबाज गिल जैसों को ऐसा आप जैसा बंदा चाहिए उसको। नहीं आप टक्कर दे सकते हो उसको। नहीं, अब देखिए ये कह दिया गया है, जो कहना था वो मौज लगी कह दिया। नहीं, ये देखिए ये सब नहीं होना चाहिए। फिर वो एक और यूट्यूब की वीडियो चल रही है जिसके अंदर उन्होंने ये भी बोला कि फराह गोगी के बारे, उनके बारे में भी कुछ नहीं होना चाहिए। फराह गोगी के बारे में कि वो फिर इमरान रियाज, वो लेदर की जैकेट, बाइक, सुबह छोड़ना, हाँ, ये मतलब असल में ये मजाक से शुरू हुआ था, हम वैसे भी बात कर रहे थे, ये मजाक में शुरू हुआ था, इसको भी काफ़ी ज़राए के तौर पे सीरियस ले गए। अरे कौन लोग, इसका मतलब है बाकी भी खबरें ठीक नहीं है बस तय हुआ कि बाकी भी ठीक नहीं है। वैसे इस मुल्क में अब सहाफ़ियों को भी बहुत ज़्यादा हमने सीरियस लिया। तो फराह गोगी की ज़ात पे तो ज़ाहिर कोई बात नहीं होगी, जो उन्होंने किया था वो करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, वो जो वीडियो चल रही है उसमें उनकी ज़ात पे ही बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ उस पर भी नहीं होनी चाहिए। उस जो भी करती नहीं करती, इल्ज़ाम है, होना नहीं चाहिए उस पर, उससे किसी को ताल्लुक़ नहीं है। और शहबाज गिल के बारे में तो वो भी आया था कि इन्होंने कहीं उनके वालिद साहब का इतना बड़ा कहानी है, वो हम बोले बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बहुत कम 2 दफ़ा पकड़े गए वो। नहीं, अगर चलो नहीं, पुलिस ने नहीं पकड़ा, हाँ लोगों ने पकड़ लिया। वो पकड़ लिया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन करप्शन कर रहे हो। मुझे सिर्फ ये मसला है कि चलो पकड़े ही गए थे, इंसान तो होता ना, इंसान पकड़ा जाता है, इंसान से गलती होती है, तुम ये कह रहे हो। ठीक है, किसी ने खेतों में छोड़ दिया, निकल गया किसी का कोई आइटम, वो काम करते हुए निकल गया, टेंचू करता हो गई, चाचा को उसको देख के क्यों मुंह में पानी भरा है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। शहबाज गिल जैसा आदमी ना तो सियासी आदमी है, ठीक है, ना दूसरे माशरे में कोई उसके कोई ऐसी शख्सियत है जिसके, इसके को तो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा आगे जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को जब तक आप उनकी औकात नहीं याद दिलाएंगे, आप शहबाज गिल तक रहे हैं, उनके अब्बू तक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो खुद अपने अब्बू को ओन नहीं कर रहा। माँ बहन बेटियों नहीं, आप देखें ना, वो खुद अपने अब्बू को ओन नहीं कर रहा, वो हमेशा दादा को कहता रहा है। हाँ, डायरेक्ट वाया दादा इस्माइल गिल साहब है इनके दादा। हाँ, बहुत कम लोगों को नाम पता होगा। इसने कहा था मैं इस्माइल गिल साहब का वो हूँ, और दादी और ये लोग मतलब पार्टीशन में रोटी पकी हुई थी, रोटी पकती, साग था, पता नहीं क्या था, साग गरम था, साग गरम था। उधर से भारतीय फौजी है वो अलग गरम थे, ये लोग भागे। और कहा, कहने वाले कहते हैं कि दादी ने जो है ना कुएं में छलांग लगा दी थी, साग समेत। नहीं, पीछे आ गए ना, दुश्मन आ गए, दादी ने कुएं में छलांग लगाई कुएं में पानी ही नहीं था।
तो उन्होंने फिर वो डोली डाल के उनको निकाला, अच्छा उन्होंने फिर भागे हैं कहानी सुनाई, फिर हाँ, भागे। बड़े बड़े वाक़े हुए, बट ये तो झूठा शख्स है, इसकी तो इसका वाक़या नहीं हुआ। उस वक्त तो देखिए पार्टीशन के वाक़यात। अब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इन्होंने ये बोली भी, अगर आप अच्छा। बोलोगे मैं कसम भी खा लूंगा, इनके यूट्यूब पे है एक, अच्छा हाँ, दादी का फरार के नाम से थंबनेल लगा ये इनके थंबनेल होते हैं, है। और ये औरतों के अगेंस्ट थंबनेल होते हैं, ये होते इसी हैं। किस्म के, ये- तो ये कोई भरोसा नहीं। इस तरह के बच्चे ये जो है खान ना, के लिए हाँ, अपने सब बेच सकते ये बड़े वैशी बच्चे होते हैं हलीमा भाईजान। बाजी की जो चैट लीक हुई है, अब इस पर डिबेट करेंगे ज़्यादा कि लीक होना और ये कौन सा मुल्क है और ये सही सब बात कुछ, वो है अलग बात खान है। साहब की ऑडियो लीक हो गई, इनकी चैट, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ वो तो मसला नहीं, खान साहब की ज़ाती मसला है ना, ये तो बाकी लोगों के ऑफिशियल इशूज़ है, सही से। खान का अपना पर्सनल इशू है, तो उस पर आके आप कुछ नहीं कहते हो, कहते हैं खान का ज़ाती मसला है। नहीं ये भी है, ठीक है। हलीमा बाजी जो है वो कैसी बातें की उन्होंने, क्या किस- बोला उन्होंने? वो पार्टी पे कब्जे की बातें हुई हैं ज़्यादा। अच्छा। उनका जो सोशल मीडिया चलाता है वो, कोई कह रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई जितना अंदर रहेगा ना, समझ हमारा फायदा है, समझ दो हाँ तो ये ये वाली वाली बात बात ठीक है, ये भी बात कि हुई। फाइलें ले लेंगे और फाइलें आगे बढ़ जाएंगी, उस तरह की बातें की। और उन्होंने कोई वो मशाल यूसुफ़ज़ई के बारे में भी कुछ अजीब सी ज़बान अच्छा। इस्तेमाल की। एक वो खुद भी खातून है, उन्होंने इसको बोला कि इसका जो है ना एक्सेस कम करना पड़ेगा। हाँ खान अच्छा, का हलीमा भरोसा बाजी, भी नहीं है। हलीमा बाजी जिस एज में पहुंच चुकी है ना, हाँ। इसमें बाजी और भाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। हाँ तो उनको एज आ वो पॉलिटिकल लीडर, वो लीडर नहीं है ना यार, भाई है वो नहीं है ना, वो घर का कोई लीडर क्यों बनेगा? खान साहब तो वैसे ही आए थे। नहीं उनके बोर्ड। और आपको पता है कि अम्मी अव्वल गिरी हैं, हाँ वो तो अम्मी अव्वल पहाड़ से गिरी हैं, पता है अच्छा, आपको? मुझे वैसे नजर आता है। हाँ पहाड़ से गिरी हैं, और उनकी एक तस्वीर आई जिसमें उन्होंने वो क्रचेस डाला। बैसाखियाँ हाँ, लेके, क्या तो कहते हैं उनकी हाँ। बेचारी की टांग वांग में लगी है, तो वो यहाँ ऐशी कर रहे हैं वो लोग, हैं? खान अंदर। घूमने चले गए, ठीक है, इसका ये ये रोज खान से उनका ताल्लुक नहीं है ना, मगर नहीं। वो तो अपने बच्चों के बारे में कह रही है, उनके बच्चों का तो ताल्लुक वो कह रही है कि मैं खान को वाया बच्चे जानती हूँ, हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं, हमारे रास्ते जुदा जुदा है। बस कासिम और सुलेमान को देखती हूँ तो इनके चेहरे में नज़र आ जाते हैं पुराने अब्बू। बाद में तो उन्होंने कहा था ना कि द मोस्ट सेटिस्फाइंग जो वो थे स्टैंड अप एक कॉमेडियन थे, पता नहीं मैं हैं? नहीं पता। अबे थे ना, वो नाम भूल गए हम। तारिक अजीज है नहीं, वहाँ के अच्छा, थे, वहाँ के, वहाँ के हाँ। थे। ताबिश हाशमी ताबिश तारिक हाशमी अजीज नहीं। हाँ उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि बस मतलब वो पुरानी बात हो गई, अब वो खुराकें भी तो नहीं रही ना यार, आप ये भी अच्छा तो देखो। वो वाला जो वो हाँ स्टैंड अप जो है मशहूर। हाँ, हाँ। हाँ। अब आप अंग्रेजी चीजें देखते हो, मुझे तो नाम भी नहीं 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 पता। वो उनकी तस्वीरें कुछ आया हुई थी ना उसकी तो वो अच्छा मशहूर वो गई थी साउथ अफ्रीका गई हुई थी। उनसे मिलने। नहीं नहीं, वैसी हाइकिंग वगैरह की उन्होंने, वहाँ वो स्लिप हुई हैं बेचारी, हाँ। और उनके पैर ट्विस्ट हो गया, हाँ। और बच्चे इतने बेगैरत हैं, देखो ना, बाप अंदर है जेल में, दोनों बाप चलो जेल में है, चलो उसका पूछ रहे हो, उसका भी नहीं पूछा, अम्मी का पैर मुड़ गया, अम्मी का पैर नहीं पूछा, कैसे और फोन क्या होगा यार? शब्बर जैदी कह रहे हैं कि घर में पता नहीं कौन से उन्होंने वो लगाए में। हसन रसूलुल्लाह की। हाँ, और साथ मामू अलग टेंशन में है कि वो अलग फटे चल रहे हैं एलॉन मस्क से। हाँ कुछ ये बच्चे किसी जगह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मैंने देखा ये। वो कह रहे हैं लड़ाई ये कम हाँ हाँ, वो उन्होंने अपनी जिंदगी वो कर ली है, वो कह रहे हैं कि गुजार रहे हैं, हाँ, अपनी जिंदगी गुजार ऐसे ही। रहे हैं, चिलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। और शहबाज गिल के अपने बच्चे जो हैं वो, ये तो पॉलिटिक्स में दूसरों को गालियां दे रहे हैं, हाँ। इनके अपने बच्चे जो हैं वहाँ पर नहीं इनके घर वालों पे तो इल्जाम था कॉन्सर्ट के अंदर जो उन्होंने वो तनख्वाहें और फ्रॉड कोई किया, वो तो इन्होंने खुद भी खवातीन के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन इनके बच्चे बाहर राजकोट में निकला हुआ है। जी, इनके बच्चे बाहर चले गए हैं, और कंप्लेन यह ये है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये साइड मिरर गाड़ियों के होते हैं ना, है बड़ा काम है इसका। भाई मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है पीटीआई को जो काट रहा है, बहुत सारे लोग काट रहे हैं। ठीक है, अकरम खुल के राजा कहते हैं, आज नाम ले ले, आज अकरम नाम ले राजा ले तू अलग यार, लगा हुआ है, वो आज ले ले। बैरिस्टर गौर अलग काट रहा है, शिबली अलग लगा हुआ है, हाँ वो जो असद कैसर अलग अलग लगा हुआ है, हाँ, सब अपने अपने मंजन फरोशियों में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जो है ना वो गोश्त की तकसीम होनी है ना, ठीक है। अब वो तो ज़बा वो तो हराम हो गया बकरा, तो ठीक हलाम कह रहा तो हूँ, हलाल हो गया। नहीं तो नहीं, वो खान साहब का पकड़ा था ना, तो हलाल कैसे हो सकता है? तो ये जो शहबाज गिल है ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो नहीं थंबनेल देंगे कि खान हो गई, बात होगी, अकड़ा हुआ है, खान अकड़ा हुआ है, हाँ अकड़ा हुआ है ऐसे ही देखो, नहीं मैं वो हुआ हाँ। है वो नहीं जो नहीं कर- झुका नहीं, खान झुका झुका नहीं, नहीं, खड़ा हुआ मुस्तनद है। खड़ा हुआ है खान। हाँ, खान साहब जो हैं वो खड़े हुए मुस्तनद हाँ, खड़े में, खान साहब मुस्तनद खड़े में, और बिल्कुल चाको चौबंद दस्ते की सूरत जो है ना, वो नहीं बैठेंगे, सुबह वॉक करते हैं, सुबह शहबाज गिल का खान नहीं बैठ रहा, और जो उनका जो लीडर खान है वो नहीं जो बैठा। उनकी इमेजिनेशन के अंदर एक Imagination खान है, वो उनका खड़ा हुआ है। खान, वरना शहबाज गिल का हाँ। तो ऑब्वियस बुली करने वाला आदमी है, इसकी मतलब ये इसको तो डिस्कस करने के काबिल नहीं है, लेकिन चूंकि ये माशरे का एक नासूर है, हम्म, इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है,
ये उस यूट्यूब से हज़ारों लोगों से जो हमारे दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनको मंजन फरोशी करके ये इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हराम कर रहा है पीटीआई को, हलाल कर रहा है, सॉरी, ये शहबाज गिल कर रहा है, डॉलर्स कमा रहा मुझे है। लग रहा है कि जैसे ही ये आएगा ना, ट्रम्प आएगा, इसको निकालेंगे सबसे पहले। नहीं, इसको वो अपना भगाने वाले माशरा भी साफ यहीं के रखते हैं लोग, भाई। भगाने वाले भी यहीं वहाँ के ये लोग। थोड़ी है कि रोडों पे जो हमारे लोगों के जहनों पे कि अब वहाँ तो आप रोडों पे देखें नहीं। इसके जो भी काम होंगे, कोई बहुत अच्छी सर्विसेज होंगी इसकी, इसको स्पेशली भगाया गया है यार। सर वो एक यूट्यूबर हैं, वो नाम मैं उनको भूल गया, जिन्होंने उनको बुलाया था, वो अर्तुगरुल जो थे ना, अर्तुगरुल को वो बुलाया था। कोऑर्डिनेटर के सेक्टर जो, हाँ, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत भी हैं, इसने 50 लाख रुपए मांगे कि खान साहब से मैं मुलाकात करा। तुम्हें मिलवा दूंगा, और उसके बाद उसको बुलाने के चक्कर में उस बंदे ने इल्ज़ाम लगाए, वीडियो की सूरत मौजूद है। फ्रॉडिया है, उसने देखिए कहा ना। ये एंटरटेन करते थे पार्टी के लोगों को, बशमूल खान साहब, वो खास किस्म की इनकी कोई एंटरटेनमेंट है जो ये लोग करते हैं आपस में, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं पाकिस्तान में अभी नॉर्मल इनके आपस जिंदगी में गुजारते हैं। डॉग फाइट गोइंग ऑन, जिसमें वो देखे ना, फवाद चौधरी को जो मर्जी उधर ही है ना, जो भी है, मतलब उसको हम कहें कि ये हो गया, भाग गया और रो गया, मतलब एक आप उससे इख्तलाफ रख सकते हैं। हाँ, रखते बड़े मुनासिब आदमी है। शहबाज गिल जैसे लोग भाग भी गए और उसको नोच भी रहे हैं, गिद्धों की तरह खा भी रहे हैं पार्टी को यार ये और तो लोगों देखो की ना, इज्जतें भी उछाल रहे हैं आप यार कह रहे हो इनकी। भाग गए, ये तो ये भागे हैं, उधर से दादी भाग के आई हैं। वो तो पाकिस्तान बनते में अच्छा आए हाँ, थे वो ना। तो उस वक्त तो कुछ और सिनेरियो, तो उसमें भागना पड़ रहा था उनको। हाँ, लेकिन इधर से ये शहबाज भाग गया। शहबाज भाग गया, और यहाँ जिस किस्म की उनकी वीडियोस आई थी, ये जो लीड अपने आप को रेवोल्यूशन समझते हैं, इस तरह की कोई एक जो आवाज रो रहे निकाली थे, है। तो ये आसान है, खान अंदर है, उसको पता है असल में क्या हो रहा है। और अब तो कह रहे हैं कि कोई डील के करीब बात है, जो उनकी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट से बात हो रही है पार्टी की, उस डील की बात करूँ, जिसमें वो मान गए हैं कि लिख के दें कि हमारे, जो अपना नाम नहीं लिया उन्होंने, हाँ, वो उसमें ये अब दिखावे के लिए लोगों को, ये भी तो खरीदेंगे ना लोग यार, जो ये खरीद रहे हैं, केपी की हुकूमत ने कर्जा खत्म कर दिया, वो ये भी खरीदेंगे। जो ये खरीद रहे हैं कि 9 को खान बाहर आ जाएगा, आज का तारीख हो गई, आज का 8 है ना, 9 का कह रहे हैं। हाँ 9 को खान अजमल बाहर जामी साहब ने भी कहा था कि 9 को कुछ कर दे। अब ये देखें ना, अब जिस तरह के नाम आपने लिए हैं, ये महज़ब लोग हैं इस मुल्क के ट्विटर के, जो अल्लाह माफ़ करे शेर और शायरी और मंजन फरोशी करके, यार आप और ये देखें खबरें, सीधा ही आ गए आप कहोगे कि यार वो नहीं, देखो, शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट नहीं, पहन के ये मंत्री देखें बनने कौन वाले, से नहीं ये नहीं बोलो। ये कौन से जर्नलिस्ट हैं यार, मतलब ऐसा नहीं होता। मैं अभी रिसेंट टाइम्स में एक शो देख रहा था समा पे, उसमें उन्होंने शो किया 9 मई नहीं, जो किया था जिस रात को ये पीटीआई का जी, वो जी, था, जी, जी। वो क्या था, पता नहीं कोई एक था है। हाँ 13 मई 12 मई हाँ, what was that? 9 मई तो एक वो था ना। हाँ वो तो उस पे उन्होंने पूरा एक जियो के रिपोर्टर को बुलाया, एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर जो वहाँ उस वक्त उस रात को जब ये मौजूद डी थे वहाँ चौक पे। आए, हाँ बड़ा ज़बरदस्त शो किया तलब हुसैन साहब ने। और जो होता है ना कि सहाफ़ी का जो काम होता है, जी, जी। उसमें उन सारे लोगों ने उस बात बताई कि जिसके ऊपर ये सारा वो खड़ा किया, सैकड़ों लाशें, और उसमें हर चैनल का रिप्रेजेंटेटिव जो रिपोर्टर उस वक्त मौजूद था वहाँ पे। और उन्होंने प्योरली उन फैक्ट्स पे बात की कि टाइमलाइन में क्या क्या हुआ। जैसे नौरीन को बुलाया था जियो से, क्योंकि पूरी रात वो वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी। एक और भी है ना कोई एयरवाई का जियो बंदा की। था, समा ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट की। अच्छा, तो देखें ये काम है सहाफ़ी का, ये बैठ के एक चाचा के आगे वो तो जामी रिपोर्टर, टाइप हाँ। लोग, और फिर हफ्ते में एक शेर भी डाल देना, ये इन्होंने अपना एक क्लाउन जो अपना बनाना था बना के लोगों को उस तरह वो करके। जामी हैज़ नो डेप्थ टू बी ऑनेस्ट, नहीं बड़ा सतई सा आदमी है। यही लोग यूट्यूब पे आके ऐसे मंजन बेच के कौम को गुमराह करते हैं। ये कौन सा कोई सर्टिफाइड किस्म का कोई जर्नलिस्ट तो बना, नहीं, कौन सा फिर भी जर्नलिज्म यानी वाला कि काम। थोड़ा एक वो जिनके सामने बैठता वो एक बड़ा नाम था, उनके शेडो में आके अगर आपने वो मंजन अंकल थे ना, वो हमेशा लगता था कि सलाद खा रहे हैं जो, इस नहीं तरह नहीं, बोलते थे। वो एक बड़ा नाम, एक कमाल आदमी, ठीक है। मुजीबुर रहमान जी शामी साहब, ठीक है, ठीक उनकी है, और फैमिली जामी, उनका- ये देखो कितने जबरदस्त नाम को नाम नहीं, कूल है, नाम चेक करो कूल है। यार, वो चश्मे, ये वो कहाँ पर नहीं है यार, मैं जामी पे हूँ, ये पंजाब तू कहाँ का है? एक मैं शामी कैरेक्टर पे हूँ। बनता है कि मैं एक पेन भी लगाया हुआ है, चश्मे भी लगाए हुए हैं इस पे जामी शामी ताकि कौम को पता चले कि किस किस्म के लोग वो हैं। तो serious- और आज के हर पॉडकास्ट में एक बंदा आएगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये तो बंदा आएगा। पहले आए, और फिर भी आपने बोला है कि आपने बहुत शेर तहजीब से बात कर रहे शायरी, हो। वो आप तहजीब से बात कर रहे हो, मैं आपको बचपन एक से जानता हूँ, रसाले में काम करो ना आपने जाके। हमेशा तहजीब ये का दामन- साफी हो तो मतलब कोई ये 9 को साफी आएगा तो रिसाले में काम करो। नहीं, अगर तुम शायर हो और तुम्हें शेर और शायरी और चश्मे और वो अपना एक लुक बना के मंजन फरोशी करनी है, तुम रिसाले में काम करो। बट डिसेंट एक बंदा है ना, देखो कौन? जिनकी बात हो रही है जामी साहब, बंदा होंगे, नहीं मैं देखे अगेन उनके करेक्ट, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कौन है, वो सुबह उठते हैं, वो मजहबी वो करते हैं रसूमात में, उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम ये है, जो आके लोगों का जहन बनाए ट्विटर पे। अगर मैं एज खालिद नहीं, अगर बट 9 को देख लीजिएगा, अगर कुछ हुआ तो ठीक है। मैं आके खालिद बट अगर ये बोलना शुरू कर दूंगा कि 9 को खान बाहर आ जाएगा, तो मैं फ्रॉड कर रहा हूँ ना यार।
ऐसे नहीं आएगा ना, कोई असल एक में तरीकेकार देखो, होगा, कोई मैं मामला as मुस्तफा चलेंगे, चौधरी कोई- बताऊं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, खान आप ये बताओ। जब आप पॉडकास्ट देख रहे हो उससे एक दिन बाद बाहर आएंगे। बताओ कैसे? कैसे? जैसे रीच के पिंजरे में नहीं एक छोटा कमरा होता है, उससे फिर ऊपर करो ना बाहर आते हैं, हाँ, फिर यहाँ आपने डाला फिर वो अंदर चले जाते। इस तरह तो बाहर आएंगे ना, क्योंकि एक वॉक करने उसके के अंदर- लिए वो। हाँ। लेकिन नहीं, ये देखें, फ्रॉड नहीं करने चाहिए कि अंदर की खबर और राय और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो शेख तब गया और फिर जामिया आ गया और फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। एक और है वो अभी खान साहब बकरम, बाहर आ रहे हैं भाईजान परसों, लेकिन दूसरी तरफ से मुंह उस तरफ है तो मस्जिद अंदर अभी चले गए। बकरम मस्जिद अंदर चले गए, समझ, जेल में ना, मुंह उस तरफ है उधर चले गए। उल्टे बाहर आ रहे हैं। हबीब अकरम हो बाहर गया, नहीं आ रहे, उस तरफ एक चले गए। तारिक मतीन जैसे, मतलब इन लोगों हबीब को अकरम साहब, साहब नहीं, हबीब अकरम है साहब, मतलब वो क्यों साहब है यार? एक मतलब बंदा, इज्जत में मैं एक बोल रहा हूँ, लोगों जाहिर है को वो आप- कौन सा फवाद खान है कि जो नहीं उसको- नहीं, लोगों को आप वर्गला रहे हैं, तोड़ फोड़ के ऊपर आप रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, बांग्लादेश हबीब मॉडल की अकरम बातें साहब कर ने रहे कहा है, साहब मुझे माय बैड, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं, मेरा शुरू से इंटेलेक्ट का शौक था मुझे। तो किया क्यों नहीं? खुदा तो की किया कसम, क्यों? उनका मैंने एक इंटरव्यू ये देखा, भी कह रहे मेरा intellectual। शुरू से दानिश्वरी और इसका। और ये दानश्वरी का मंजन बेचते हैं सारे चश्मे उश्मे लगा के, और जनाब और जनाब। अब ये और मत बोलिएगा कि लड़कियां, इनके जहन में ये होता है कि लड़कियां हमें पढ़ रही हैं तो सेट हो जाएंगी, ये मत इनके- बोल देना। मैं चैलेंज अब करता ये हूँ, मत बोल देना। ये भले हैं? FIA ले जाए, मुझे इनके हाँ। इनबॉक्स देख हैं? ले, इनके इनबॉक्स दिखा दें कोई। ये लोग खुद दिखा दे। ये जितने मंजन फरोश शायर हैं, मैं इनके इनबॉक्स दिखा दूं, इनका मकसद ही है भाई। ये घड़ी दिखाते हुए तस्वीर खींच लेते हैं भाई, हाँ, ये वाली पैर नजर आ रहे होते हैं नीचे। एनीवेज, इनको एक्सपोज करना है। इस वाया माशरे पैर। में आप गलत उस पर अगर एज साफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़राए और नौ को, तो जराए बताएं, लेकिन साफी जराए नहीं बताता, ये याद रखिएगा, साफी कभी जराए नहीं देखे बताता। अंसार अब्बासी ने खबर दी हम्म, कि ये डील लेके बनी गाला वाला आया था गंडापुर, ठीक है। वो खबर कंफर्म हुई ना यार। हम्म, ये होता है साफ़ी मेरे भाई, अच्छा। ठीक है ना। वो जो भी आप उससे इख्तलाफ करें, वो आपको अच्छा ना लगे, उसकी बातें, वो कल्ट है, वो किसी को फॉलो करता है, इससे कोई ताल्लुक नहीं, ज़ाती ज़िंदगी। एज अ सहाफ़ी, मतलब ये आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, वो खबर कंफर्म हो गई। तो इस तरह तो हम जामी ऐसे as a लोग साफी गली अगर के आप नुक्कड़ उसकी पे थोड़ी respect बैठे हुए करते हो, तो हम शहबाज गिल की ऐसा बेगारत करेंगे, इसमें क्या है? आप अगर करें। इस तरह है तो फिर इस तरह ही करें। आओ भाई, करें, आ जाओ कुछ नहीं सामने। मिलेगा तो फिर वो क्या, उसके पास क्या है आसमा शराजी के अगेंस्ट, वो क्या बोलता, वही हज वाली बात लेकर आता ना, वो जो एक बात करके जो उसके पैसे भी दे दिए उन्होंने, और जो भी वही, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। एक औरत पे आप क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं? लिफाफा है जी, फलाने से ही है, गरीदा फारूकी पे किस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं? एक औरत पे आप मैक्सिमम ये इल्ज़ाम लगाएंगे ना, ये आपकी जहनीत है, आप लगाएं, आपकी ऐसी की तैसी। सही। यार मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे सहाफ़ी हैं, आप उनसे डिसएग्री अपनी करते दादी होंगे, पे उनके- इल्जाम लगाया हो कि वो वहां से आई थी, हालांकि वो सिंपल हो रहा था। दादा इस्माइल गिल साहब ने कहा भाई फौजी आ रहे हैं, निकलो, ठीक है, तो उसमें तकरीबन घंटा एक था, वो लोग निकल के चले गए। इसने बोला पता नहीं कि वहां पर अचानक से आ गए फौजी और उन्होंने कहा नहीं, मुझे "ओए", बताओ, तुम्हें बांध कभी लिया और बोला कि 2-3 स्टेप दिखाओ फिर निकलोगे। ये नुसरत जावेद अगर आप उनसे डिसएग्री करते हो 10 मामला, कभी आपने ऐसे कोई ये सुना? कह के ना आप थोड़ा बहुत करते थे, नहीं डिसएग्री नहीं करते हो। नहीं नहीं करते होंगे, उनकी पर्सनालिटी पे, उनका एक अपना एक एटीट्यूड है, सब कुछ है, बट कभी आप ना उसको ये यूट्यूबर वाले मंजन, नहीं, इस कभी तारीख नहीं, को कभी ये जरा ये बता रहे हैं, ये शेख गुस्से में आ गया, ये हो गया प्रेशर में, शहबाज शरीफ ने वो जो वाला सीन किया, तो वो का वो सीन, वो अब ये हाहाकार मच गई। और ये जापान जैसे मौजूद माशरे में यही हुआ होगा। इन जाहिलों को क्या बता रहे हो, ये थोड़ी वो वाले हैं, वो बात करो ही नहीं यहाँ पे, जो यहाँ सूट ही नहीं करती सोसाइटी में। क्या क्या बना रहा है यकीनन जापान? यही हुआ होगा यार, टोयोटा की DDSK कंपनी में उन्होंने एहतजाज किया होगा, और कसम से यूं किया होगा यार। जो आप उनकी बैकग्राउंड तो चेक करें यार, वो कौन सी कौम है, आज वो आप तो बहुत देखें आप। गुस्से में, आज बहुत नहीं, हबीब अकरम के बारे में आप कुछ कह रहे थे। यूट्यूबर नहीं बचेंगे। हबीब अकरम जो है, हबीब अकरम जैसे लोग, ये इनको सजाएं मिलनी चाहिए उस तरह, एज अ व्यूअर। हाँ, क्योंकि वैसे दिल नहीं जा रहा उस बेचारे को सजा देने का भी नहीं यार। नहीं, एज अ व्यूअर देखें, आप मिसगाइड करेंगे, आप लोगों में तोहमतें लगाएंगे, वो सजा होनी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, ऐसे थोड़ी क्या उठा के आप यार। अब हम पे भी- decent हम पे भी लोगों- हम खुद कर रहे हैं। अगर डिसेंट लोगों की बात हो ही रही है और इतने अच्छे डिसेंट लोगों की बात हो तारिक रही मतीन भी इनका वो है यार, आप सुने, इसको भी सुन रहे हैं लोग यार, अगर आप डिसेंट लोगों की बात कर ही रहे हैं तो फिर आप समी इब्राहिम साहब को ना बोलें प्लीज। समी इब्राहिम। और एक माजरत के साथ, मेरे मतलब सॉरी फॉर माय फ्रेंच, ये जो एक घटिया मुईद पीरज़ादा एक इंसान है, जो नहीं, एक आप पढ़ा लिखा आदमी घटिया है, नहीं कह सकते आप ये उनको। किसी का बच्चा, हम्म। ये भी ये एक औरत जिनका के बच्चा बारे था, में उसका यार, अंगूठा नहीं ये छोड़ा वो इन्होंने। लोग हैं जो पढ़े लिखे आप पहले न्यूयॉर्क किड्स, ये यहाँ से पढ़े हुए अच्छी यूनिवर्सिटियों से, ये भी उस औरत के बारे में वही गंदगी लिख रहे हैं।
ये इनका माइंडसेट, और नहीं ये तो इसका- साफी इस मुल्क में बनाया। आप ये पढ़े बनाने लिखे का वालों पे म्यार शर्म क्या है रख यार। रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं पढ़े आता। लिखे का म्यार ये है कि मैं किसी भी, चाहे मैं उससे जो नाम लिखना अब चाहता हूँ। बुशरा एक सियासी खातून है, ठीक है, कौन? मैं उनको ये नहीं कौन- कहूँगा। कौन? बुशरा उन्होंने कहा है मैं गैर सियासी हूँ, आप कह रहे हो सियासी। यार आप में और हबीब अकरम में कोई फर्क नहीं, कर जब वो जलसे को लीड करके आएंगे और खान की आज़ादी के बाद ये मुल्क नहीं चल सकता, तो हम उसके उनके उनके उस पे बात करेंगे ना, उस पे बात नहीं, जलसे को तो उन्होंने भी लीड किया था, जो करते इसराइल मुर्दाबाद, हम इसराइल की वो देखो वो भी इन्होंने लीड किया था ना। हाँ, तो ये जो है, ये शहबाज गिल आपको कभी फ़लस्तीन वाले मामले पे नहीं बोलेगा, ये अमेरिका में रह रहा है। अच्छा, बहुत सारे मसाइल, बहुत लंबा हो गया, बहरहाल इसको किसी तरह कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। थैंक यू जी। और इस पे मैं किसी से कोई माजरत करने की जरूरत नहीं, ये लोग जिनके बारे हालांकि में आप बात लोगों के पास टाइम है जिनके बारे में बात हाँ, की है। हम अगर तो आप खालिद तहकीकात- भाई से माजरत चाहना चाहते हो तो आपके पास 2 दिन का वक्त है, इनसे माफी मांग लो टैग करके, भाई सीधी सी बात है। हाँ, नहीं, ये इनकी अब ये फसाड उतारने सबके, ठीक है। हम आए इस वजह से इधर।